लकुलेश्वर महादेव। शिव जी के हाथ में, एक हाथ में छड़ी है, दूसरे हाथ में अग्नि है। कूर्म पुराण के आवाज नहीं आ रही है, आवाज गूंज रही है भाई, हम बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं है। शिव जी का एक नाम है लकुलेश महादेव। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश महादेव का वर्णन है। लकुलेश जिनके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में अग्नि है, लकुलेश। जिस समय पर डॉक्टर बोल दे कि ये बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है और इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके शरीर के पांव काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल होते जा रहा है, शरीर की नाड़ियां काम करना बंद कर देती हैं या शरीर काम करना बंद कर देता है। उनके लिए लकुलेश्वर महादेव का स्मरण बहुत जरूरी है। एक हाथ में छड़ी है लकुलेश महादेव और एक हाथ में अग्नि है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार धर्मराज न्याय करने के लिए बैठे थे और धर्मराज न्याय करने पर जब बैठे थे, सारे देवताओं के जितने भी भक्त प्राण छोड़कर जा रहे थे उनके साथ निर्णय हो रहा था। एक महाकाल का भगत था, शिव का एक भक्त था, भगवान शंकर का एक भक्त, कुछ नहीं करता था, कुछ केवल एक काम करता था। ना उसके पास में धन था, ना उसके पास में वैभव था, ना उसके पास में दौलत थी, ना उसके पास में संपदा थी। केवल एक काम करता था, शिव का जो शिवलिंग मिल जाता था उस शिवलिंग के चारों तरफ सफाई कर देता था, साफ कर देता था। शिवलिंग के चारों तरफ सफाई करता था, शिवलिंग के चारों तरफ साफ करता था। बस एक नियम था उसका, ना वो बेलपत्र चढ़ाता था, ना वो जल चढ़ाता था, ना वो चावल चढ़ाता था, ना वो दीप जलाता था, ना उसके पास चंदन था, ना अगर था, ना तगर था, ना धूप बत्ती थी, ना अगरबत्ती थी, कुछ नहीं। केवल चंदन का लेपन करने की जगह भूमि की सफाई करता था। शिव जी के वो भक्त के प्राण छूट गए। धर्मराज के सामने गया, जितने भी भक्त आ रहे थे धर्मराज उनको बैकुंठ की ओर भेजते जा रहे थे। पर शिव का ये भक्त ऐसा था जिसने ना लोटा भर के जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना कभी व्रत करा, ना कभी उपास करा, केवल मंदिर की सफाई करी। इसको देखकर धर्मराज के मुख से निकल गया कि एक काम करो कि इसने कभी मंदिर में ना चंदन लगाया, ना जल चढ़ाया, ना धूप बत्ती लगाई, ना अगरबत्ती लगाई, ना दिया जलाया, ना पूजन करी, केवल मंदिर में सफाई करता था। इसलिए इसको स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखा सकते, इसको वैकुंठ नहीं दे सकते। इतना तो सुनना था, जब उस शिव के भक्त को वैकुंठ के रास्ते पर ना भेजते हुए दूसरे रास्ते पर जब भेजा गया, इतनी देर में तो मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं दंड लेकर, छड़ी लेकर, हाथ में अग्नि का खप्पर लेकर
धर्मराज, मेरे भक्त का निर्णय करने के लिए तुझे नहीं बिठाया। सुनो धर्मराज, सुनो धर्मराज, 33 कोटि देवताओं के जितने भक्त हैं उनका निर्णय तुम करोगे। दुनिया के सारे जीवों का निर्णय तुम करोगे, पर शंकर के मंदिर के दरवाजे के सामने से भी अगर कोई निकल कर चले जाए उसका निर्णय केवल मैं करूंगा, कोई दूसरा। उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसका निर्णय केवल काल अधिपति महाकाल करेगा, विश्वनाथ करेगा, सोमनाथ करेगा, मल्लिकार्जुन करेगा, केदारनाथ करेगा, स्वयं भीमा शंकर, स्वयं घृष्णेश्वर, स्वयं नागेश्वर करेगा, कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं करूं। धर्मराज काल अधिपति महाकाल के हाथ जोड़ लिए, भगवान शिव के हाथ जोड़ लिए, और शिव जी के हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा, प्रभु आज आप छड़ी लेकर, दंड लेकर हमारे पास में आए हो। आज के बाद कोई शिव के मंदिर के सामने से अगर भूल से भी निकल कर चला जाएगा, उसको मैं कभी जिंदगी में नरक का रास्ता नहीं दिखाऊंगा, उसको बैकुंठ का ही मार्ग, उसको बैकुंठ का ही। शिव जी का नाम हो गया लकुलेश। फिर से बोलो एक बार, लकुलेश महादेव, लकुलेश्वर महादेव। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। अगर स्कंद पुराण पढ़ोगे तो उसमें अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। लकुलेश्वर शिव जी का एक ऐसा नाम, जब शरीर की कोई नस, कोई नाड़ी चौक हो जाए, पाँव ना चले, हाथ ना चले, शरीर शिथिल हो जाए, डॉक्टर कह दें कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, तब आखिरी में लकुलेश्वर महादेव का स्मरण करा जाता है। लकुलेश्वर 7 दुर्वा ली जाती है, 7 दुर्वा, छोटी छोटी 7 दुर्वा ली जाती है। और थोड़ा ध्यान देना, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है। एक बेलपत्र, 7 दुर्वा। बेलपत्र को शंकर जी के ऊपर चढ़ाओ तो उस डंडी का मुख, बेलपत्र की डंडी का मुख जहाँ से जल बहता है उस ओर होना चाहिए शिव जी के ऊपर। जरा समझिएगा, इस तरह से उस बेलपत्र को चढ़ा दिया जाता है। डंडी का मुख जहाँ से जल बहकर जा रहा है उस ओर रखा जाता है। डंडी का मुख जहाँ से पानी बहकर जा रहा है। और जो 7 दुर्वा है, उन 7 दुर्वा को भगवान शंकर के 7 स्थान पर, शिवलिंग पर ही, जहाँ माँ जगतजननी का हस्त कमल है, पीठी का, 7 स्थान पर 7 दुर्वा को शिवलिंग से स्पर्श करते हुए वहीं पर या तो टिका दो, या तो इस तरह से टिका दो 7 जगह पर, या नीचे रख दो। धीरे धीरे 7 बार उन्हीं दुर्वा पर जल समर्पित करना है, और बेलपत्री और 7 दुर्वा को लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर आना है। और जिसके डॉक्टर कह दे कि इसके शरीर में कोई दवाई भी दे दो तो काम नहीं करेगी, ये शरीर चलेगा नहीं, अगर लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा 1-1 घंटे के अंदर उसको खिलाएं, और आखिरी में वो बेलपत्र चबा चबा कर खिलाना प्रारंभ करें, एक ना एक दिन लकुलेश्वर महादेव उसको चलाता ही। लकुलेश्वर महादेव, एक हाथ में छड़ी है मेरे देवाधिदेव महादेव के, और दूसरे हाथ में अग्नि का खप्पर है मेरे महादेव। अग्नि
वो निर्णय देता है। एक पत्र है, शिव के नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख करता है। लकुलेश महादेव का नाम, लकुलेश्वर महादेव का नाम जब हम लेते हैं, लकुलेश्वर महादेव का जब हम नाम स्मरण करते हैं, तो वो लकुलेश्वर महादेव का नाम हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उलझनों से मुक्त करता है। एक बार सब बोलो, कौन से महादेव हैं? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। लकुलेश्वर महादेव। लकुलेश्वर महादेव का नाम का उच्चारण 7 दुर्वा, 1 बेलपत्र और 7 दुर्वा के स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल जब हम समर्पित करते हैं, और उन दुर्वा को, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा, डॉक्टर कह दिया कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तब वो दुर्वा और वो बेलपत्र काम आती है। इसको 1 महीने में 2 बार प्रदोष आती है, उसी तरह इस उपाय को भी केवल 2 बार ही किया जाता है महीने में, केवल 2। और धीरे 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 फिर वो शरीर काम करना प्रारंभ कर देता। लकुलेश जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया मान काशी वाले ने, लुटा दिया काशी वाले ने। जिन ध्रुव जी महाराज ने भगवान श्री हरि का भजन करा, जिन ध्रुव जी महाराज ने बाल्यावस्था में भगवान श्री हरि का दर्शन करा, जिन ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण की गोद में बैठ गए थे, वो ध्रुव जी महाराज को कुरुतु ऋषि ने भगवान नारायण के भजन में लगाया था। और एक दिन ऐसा आ गया कि कुरुतु ऋषि ने ध्रुव जी महाराज को जो भजन में लगाया था, और उनके पुत्र को उत्कल को भी भजन में लगाया था। वो उत्कल एक दिन मार्ग से निकल कर जा रहे थे, और सामने से सुतपा ऋषि आ रहे थे। सुतपा ऋषि सामने से निकल कर आ रहे थे, स्नान कर कर आ रहे थे। सरोवर का स्नान कर कर सुतपा ऋषि जब आए, तो उन्होंने ध्रुव जी के बेटे उत्कल को देखा। उत्कल उस समय राज सिंहासन पर बैठे थे, चारों तरफ उनका राज्य था। थोड़ा सा कुछ बात संवाद हुआ, और सुतपा ब्राह्मण ने उत्कल, ध्रुव जी के बेटे उत्कल को श्राप दे दिया, तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारे घर में कोई संपदा नहीं रहेगी, कोई लक्ष्मी नहीं रहेगी, कोई वैभव नहीं रहेगा, कोई धन नहीं रहेगा। सुतपा के चरण पकड़ लिए उत्कल ने, ए ब्राह्मण देवता, तुम ऐसा श्राप दे रहे हो कि मेरे घर में धन नहीं होगा, श्रीहीन हो जाऊंगा, वैभव नहीं होगा। मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूं, मैं अगर धनहीन हो गया, मेरी पूरी प्रजा भूखों से मर जाएगी, भूखी रह जाएगी, उसको अन्न कहां से आएगा। सुतपा ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा और चल दिया। उत्कल बड़े दुखी हो गए, किसके पास जाऊं, किससे कहूं, श्रीहीन हो गया, धनहीन हो गया, वैभवहीन हो गया, अब मैं किससे कहूं। तब वहीं से क्रतु ऋषि जा रहे थे। क्रतु ऋषि ने कहा, उत्कल क्या बात है, तुम बड़े दुखी दिख रहे हो। महाराज मुझे श्राप लगा है एक ब्राह्मण का, मेरे घर में धन नहीं रहेगा, कंगाल हो गया, लक्ष्मी नहीं है।
मैंने अपने नगर के सारे विद्वान ब्राह्मणों को, सारे पुरोहितों को, सारे विद्वत जन को बुलाकर पूछ लिया। सबने कह दिया तुम धनहीन हो गए हो, तुम कंगाल हो गए हो, तुम श्रीहीन हो गए हो। परसों की कथा में कहा था बुखार आएगा कोई भी हाथ पकड़ लेगा, स्वास्थ्य खराब होगा कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर बाथरूम ले जाएगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर तुमको पलंग पर सुला देगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो तुम्हें हाथ पकड़कर लोग खाना खिला देंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो लोग तुम्हें चाय पिला देंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। समय खराब होने पर तो केवल एक देव अधिदेव महादेव तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, बाकी का कोई नहीं। कुरुत ऋषि ने देखा कि उत्कल धनहीन हो गया, वैभवहीन हो गया, सत्ताहीन हो गया, उसके पास में संपदा नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, बड़ा दुखी हो गया। क्यों चिंता करते हो? मैंने भगवान विष्णु की भी आराधना करी। विष्णु जी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हें ब्राह्मण का श्राप लगा। ब्रह्मा जी की आराधना करी मैंने, उत्कल कहते हैं, पर ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि तुम्हें ब्राह्मण का श्राप लगा है, तुमको धन नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं? कुरुत ऋषि ने कहा कुछ मत कर, कुछ मत, केवल एक काम कर, कोई शिव का भक्त निकल कर जा रहा हो उसका मुख झूठा करा दे। हम जब इस व्यासपीठ से कहते हैं ना कि कुछ नहीं हो तो अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अड़ोसी पड़ोसी के लिए। हम इस व्यासपीठ से कहते हैं कि बन जाए तो 10-20 रुपए की कोई टॉफी, कोई बिस्कुट, कोई पानी का पाउच, कोई पानी की बोतल किसी को देकर देखना, पिलाकर देखना, अगर कोई शिव पुराण का सुनने वाला कोई श्रोता हो, कोई श्रोता। जब मां सीवन के तट से कावड़ चलती है, कुबेरेश्वर धाम तक कावड़ पहुंचती है, उसके बीच बीच में बहुत सारे स्टॉल लगते हैं। कोई पानी पिलाता है, कोई चाय पिलाता है, कोई बिस्कुट खिलाता है, कोई नाश्ता खिलाता है। हम उन स्टॉलों को देखकर और उन स्टॉल लगाने वालों को देखकर बड़े खुश होते हैं कि बाबा ने धन दिया तो इनको दिया, और कितनी कृपा हुई कि कोई कांधे पर कावड़ लेकर जा रहा है, उस जल को ले जाने वाले का मुख झूठा करा रहे हो, उसका पूरा पुण्य तुम्हारे खाते में ले रहे हो। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा? क्या होगा उससे? लोग कहते हैं, सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा में मुख झूठा कराओ, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, कुछ खाने पीने का घर से आ रहे हो तो 2 रोटी ज्यादा बनाकर अचार का मसाला लगा कर ले आओ, अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दे दो, कथा में उसका मुख झूठा करो। उसका फल क्या है? ध्रुव जी महाराज के बेटे उत्कल जो राज्य सिंहासन पर थे, सुतपा ब्राह्मण के श्राप द्वारा धनहीन हो गए, वैभवहीन हो गए, सत्ताहीन हो गए, धन चले गया, संपदा चली गई, सारा श्री चले गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा वैभव चले गया, सारा धन चले गया, बड़े दुखी थे, मेरा नगर कैसे खाएगा, क्या होगा? तब कुरुत ऋषि ने कहा एक काम करो, जब भगवान नारायण ने कह दिया कि ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया ब्राह्मण सुतपा ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। इंद्र ने मना कर दिया, लक्ष्मी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। तब एक दरवाजा खुला है, वो देव अधिदेव महादेव का दरवाजा खुला है। तू एक काम कर, कोई शिव का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर का उपासक जा रहा हो, कोई शिव की शरणागति का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, उसका मुख झूठा करा दे, उसका मुख झूठा करा दे। कर्तु ऋषि ने जैसे कहा, उत्कल मंदिर जाने वाले भक्तों के मुख को जल देने लगे। उन्होंने कुआं खुदवा दिया, पानी
कभी मुख झूठा करा देते। शिव ने करुणा कर दी। आज मेरा भोले बाबा भक्त के रूप में स्वयं आ गया। मंदिर जाने लगे मेरे भोलेनाथ। जाते जाते उत्कल ने हाथ जोड़कर कहा, ओ भैया, बिना पानी पिए जा रहे हो? शिवजी बोले, मेरा तो पेट भरा है, मुझे प्यास नहीं लगी है। भैया, मुख झूठा ही कर लो, बर्तन झूठा हो जाएगा तो मैं साफ कर लूंगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी। उत्कल ने कहा कि बर्तन ही झूठा कर दो। आज बड़े बड़े घरों में होता क्या है, लोग बर्तन झूठा करने से कि इतने बर्तन झूठे कर दिए, वो आएंगे चाय पिएंगे, बर्तन झूठे हो जाएंगे, कौन मांझेगा? उनका बाप आकर मांझेगा, उनका पिताजी आएगा, उनका भाई आएगा। शिव महापुराण की कथा में, विष्णु पुराण की कथा में, अग्नि पुराण की कथा में, ब्रह्म वेवर्त पुराण में स्पष्ट करा है, जिसके घर में आए हुए अतिथि के मुख से झूठे करे हुए बर्तन रखाते हैं, उस घर का सारा दोष, दुख, तकलीफ, कष्ट सब दूर होता चले जाता, दुख दूर हो जाता। उत्कल कह रहे हैं, ध्रुव जी महाराज के पुत्र कह रहे हैं, बाबा आप पानी नहीं पियोगे? शिव जी तो मनुष्य के वेश में थे, नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं लगी, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे प्यास नहीं लग रही। बाबा बर्तन ही झूठा कर दो। आप अगर बर्तन झूठा करोगे तो मैं साफ करूंगा, साफ करूंगा तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। बाबा झूठा कर दीजिए ना। शंकर जी तो जाने लगे। उत्कल पीछे पीछे पानी का लोटा लेकर गया। बाबा थोड़ा सा तो जल पी लो। शंकर जी ने ओका करा और ओका करा, उत्कल ने पानी डाला। शिवजी ने जो पानी पिया, उस पानी का एक अंश उत्कल के शरीर पर पड़ गया झूठा, और जैसे ही शरीर पर पड़ा, उत्कल ने जाकर जो कपड़ा भवन में टांगा था, वहीं पर लक्ष्मी बरसना प्रारंभ हो गई और उत्कल वैभवपति, वैभवपति। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। क्या ना दे शिव, क्या ना दे शंकर। देखो इस कुबेरेश्वर धाम पर